हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। उत्कल स्पेशलिटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज अपकमिंग आईपीओ आज ओपन होना, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, डे वन सब्सक्रिप्शन होने जा रहा है, अब अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो 10 जून मतलब आज के दिन ओपन हो रहा है, 12 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 17 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 62 to 66 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 35 करोड़ का इशू साइज, 52.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। ग्रीडाज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है, एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 15 जून का, 16 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 25.1 और रिटेल स्मॉल एचएनआई 12.5% का, और रिटेल में 56.4% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे जो कि 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कंपनी के जीएमपी को लेकर, उसका जो जीएमपी है 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, जीएमपी 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो 1 सितंबर 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। जो कि कंपनी इंगेज है, पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग मटेरियल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो कि ब्रॉड रेंज ऑफ आइटम्स ऑफर कर रही है। जो और ये कंपनी जो है ना, ये सर्व करता है फंक्शनल और एस्थेटिक नीड्स, जो कि कस्टमर सेगमेंट्स, अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स को की जरूरत को, जो जरूरत होता है, नीड होता है फंक्शनल एस्थेटिक नीड्स, इसको सर्व करता है। और पोर्टफोलियो में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है थाउटफुल्ली डिजाइन पेपर बेस्ड ऑल्टरनेटिव, जो कि इंटेंडेड होता है एवरीडे यूज के लिए, साथ में स्पेशल ओकेजन्स के लिए, जो कि अलाइन है इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ, जो कि सस्टेनेबल और कन्वीनियंट ऑप्शंस प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंसेस है। और कंपनी जो वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को, कंपनी का जो वाइड ऑफ रेंज ऑफ कस्टमर्स है, जिसमें इंक्लूड है स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स और एज वेल एज रिटेलर्स, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग मटेरियल्स को। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 50 एम्प्लॉइज का टोटल टीम था। तो कंपनी जो है पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स पैकेजिंग मटेरियल्स का मतलब इसमें इंगेज है, जो कि कंपनी ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज है B2B और B2C दोनों सेगमेंट में इसका ट्रेडिंग एक्टिविटीज है। और कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है, एसेट्स 48.6 करोड़ का, नेटवर्थ 27 करोड़ और रिजर्व्स 12.8 करोड़ का, डेट है 17.1 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 46.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 44 करोड़ का रेवेन्यू, 3.2 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 50.3 करोड़ का रेवेन्यू, 6.7 करोड़ का प्रॉफिट, और 9 मंथ्स में 40.9 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल देखिए टॉप एंड बॉटम लाइन में अगर देखा जाए, टॉप लाइन 23 से 24 तक स्टैटिक था, 25 में अगर, लेकिन हाँ ये स्टैटिक टॉप लाइन था 20 से 24 में, जबकि स्टैटिक भी बोल सकते हैं, सर डाउनफॉल भी बोल सकते हैं कि 2 करोड़ का डाउन हुआ है, और स्टैटिक भी बोल सकते हैं, मतलब कि स्थिरता ठीक ठाक था और थोड़ा डाउनफॉल भी हुआ। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखिएगा तो 24 में सरप्राइजिंग बूस्टेड देखने को मिल रहा है, मार्जिन बूस्ट किया, और उसके बाद तो गाइस लगातार ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है, जो कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है और डाउट क्रिएट कर रहा है, जो 24 में जो ग्रोथ देखने को मिला है इसके वजह से। अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटर में अगर देखा जाए तो स्पिनारो कॉमर्शियल, आराध्या डिस्पोजल इंडस्ट्रीज, ये इसके कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा एक्सिम रूट्स हो गया, एटेन पेपर्स एंड फोम लिस्टेड कंपनी, जो कि इसके कॉम्पिटिटर, और एटेन पेपर्स जो है रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, और ज्यादा पुराना कंपनी नहीं बल्कि लगभग रिसेंटली लिस्टेड किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, आज से कुछ महीने पहले लिस्टेड किया गया था। इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, लोन का रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है। खुर्दा उड़ीसा में एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहता है, जिसके लिए मशीनरी परचेज करना है और इसमें कैपेक्स करेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस को मीट करना चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज में ROE 22.5, ROC 16.8, RONW 25.2% का, डेट टू इक्विटी 0.6 टाइम का, PAT मार्जिन 13.8, एबिटा मार्जिन 19.5% का, PB है 3.5, पी रेशियो 14.1 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 73.2%। मार्केट कैप 129 करोड़ का राउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर आकाश अग्रवाल, मिसेस मीना अग्रवाल, मिस्टर मनोज अग्रवाल इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का रिसेंट देखिए, कंपनी जो है ना हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। और मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन में जो कमी आया है थोड़ा सा, अगर देखा तो
हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जिस तरह की सेक्टर में ऑपरेट होने का, इसमें वैसे मार्जिन उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम ही देखने को मिल रहा है, आगे चलकर मार्जिन में कमी हो सकती है। और इन्वायरमेंटल इश्यूज होने के कारण गाइस मार्जिन में कमी हो सकता है, क्योंकि पेपर बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है स्पेशलिटी पेपर एंड इंडस्ट्रियल पेपर प्रोडक्ट सेक्टर में। और स्ट्रेंथ में जो कि पेपर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है और ये यूज होता है पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस में। और पेपर बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स को जो कि के लिए डिमांड ग्रो कर रही है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की ओर, और इससे कंपनी को जो है सो बेनिफिट मिलता है। और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रहा है जिससे प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग रिलेटेड एंड मार्केट्स के लिए। और फोकस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड हो सकता है, पल्प, वेस्ट पेपर और एनर्जी कॉस्ट में फ्लक्चुएशंस के द्वारा अफेक्टेड हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है जिसमें रेगुलर मेंटेनेंस और अपग्रेड्स रिक्वायर है, जरूरत पड़ सकती है, जिससे इम्पैक्ट कर सकता है। और स्केल जो है ना रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है, बहुत छोटी है अगर लार्ज इंटीग्रेटेड पेपर मैन्युफैक्चरर के साथ कंपेयर करेंगे। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स रिक्वायरमेंट्स के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड ग्रो कर रही है स्पेशलिटी पेपर, पैकेजिंग मटेरियल्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए। और एक कंपनी जो हायर मार्जिन वैल्यू एडेड पेपर प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर रही है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। ई कॉमर्स और पैकेजिंग डिमांड दोनों बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है, जिससे इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट प्रेजेंस को में कंपनी जो है इसका एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करके। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है सस्टेनेबल पैकेजिंग को प्रमोट करना, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल को क्रिएट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है एस्टैब्लिश्ड पेपर एंड पैकेजिंग कंपनी से। रॉ मटेरियल एनर्जी कॉस्ट में अगर वोलेटिलिटी के कारण गाइस मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग डिमांड को रिड्यूस कर सकती है। या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होता है या ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स के कारण मार्केट शेयर को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज इंटीग्रेटेड पेपर मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड पेपर प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर, जो कि कंपनी ऑपरेट कर रहा है और जो कि जो उसका फोकस है निश इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग एप्लीकेशंस में पर। और अदर स्पेशलिटी पेपर कंपनीज के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कस्टमर रिलेशनशिप पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेशलिटी पेपर एंड पैकेजिंग सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है सस्टेनेबल पैकेजिंग डिमांड, कॉस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें गाइस तो आईपीओ जो है ना अगर देखा जाए तो ये फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुली रखा गया, प्लस ये अर्निंग्स भी इन्फ्लेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अर्निंग जो है इन्फ्लेटेड होता हुआ देखने को मिल रही है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर लगाया गया है अर्निंग्स, जिसके कारण ये डाइसी आईपीओ इसमें जो सो इसको मिस करने में कोई हार्म नहीं है। डाइसी आईपीओ बहुत ज्यादा थोड़ा रिस्की आईपीओ है, इसलिए फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।